हेलो एवरीवन, आज है 1 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर दो तीन बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वो खबरें हैं जो शेयर के प्राइस पर इफेक्ट करती है। 10 रुपए का शेयर है, 2% की आज तेजी आई है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि क्या अभी ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की। 10 रुपए का ये शेयर है। काफी बड़ी रैली आई थी जब खबर आई कि टैरिफ हाइक को लेकर वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ जो है उसको बढ़ाया है। 2 प्लान लॉन्च किए हैं उन्होंने और 50 रुपए वहां पर बढ़ाया है। तेजी शार्प आई, 10 रुपए 35 पैसे तक पहुंचे, लेकिन बाद में गिरावट आई और एंड ऑफ द डे ये शेयर 10 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने में 15% तक का ग्रोथ हम यहाँ पर देख चुके हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर ऊपर जा रहा है। 8 रुपए 40 पैसे का लो हम देख चुके हैं और बाद में 10 रुपए 40 पैसे तक का हाई भी है। एक साल में देखेंगे तो एक साल में 47% का ग्रोथ है। 3 रुपए तक का लो था। अच्छी रैली आई थी यहाँ पर, तकरीबन 12 रुपए तक शेयर पहुंचा, दोबारा गिरावट आई और शेयर वापस से 8 रुपए तक टूट गया। वापस तेजी आई, 12 रुपए से भी ऊपर शेयर निकल के इस बार वापस गिरावट आई, दोबारा 8 रुपए के आसपास शेयर पहुंच गया। अब फिर से तेजी की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। 10 साल में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कुछ खास नहीं है। 76% की बहुत बड़ी गिरावट, 122 रुपए के लेवल से टूटना ये शुरू हुआ है और ये तब हुआ था जब मार्केट में रिलायंस जियो की एंट्री होने जा रही थी और शेयर टूटना शुरू हो गया था तभी से। और आप देख सकते हैं कि 3 रुपए से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर चुका है। काफी बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। 27,902 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है ये। एनएससी में देखेंगे तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी भी क्वालिटी हो रही है। देखिए, पैनी स्टॉक है और काफी ज्यादा मूव कर रहा है ये शेयर, अभी काफी ज्यादा चर्चा में भी है। 35 करोड़ से भी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है एनएससी में और बीएससी में तकरीबन 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हुई है। हालांकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में एफआईज, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी बिकवाली की है। आप देख सकते हैं कि 6.20% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 0.51% म्यूचुअल फंड और 0.38% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर दो तीन खबरें हैं जिसके ऊपर अगर हम जाएं तो सबसे पहली जो है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया टैरिफ को बढ़ाया है। आप देखिए, वोडाफोन आइडिया हाइक टैरिफ ऑफ इस पोस्टपेड प्लान जो है उसमें तकरीबन 600 रुपए का प्लान है, 598 रुपीज और 749 रुपीज का जो प्लान है उसमें 50 रुपए तक यहाँ पर इन्होंने बढ़ाए हैं। तो डेफिनेटली जब हाइक की शुरुआत हो चुकी है, टैरिफ हाइक की शुरुआत हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि वोडाफोन ने बढ़ाया तो बाकी कंपनियां नहीं बढ़ाएंगी। बहुत जल्दी आपको एयरटेल में भी और जियो में भी टैरिफ प्लान हाइक होते हुए देखने को मिल सकेंगे। महंगे रिचार्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, आप देखिए 2 पोस्टपेड प्लान में बढ़ा है, लेकिन उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, वो है फिंच की। फिंच ने ये कहा है कि आने वाले 12 महीने में वोडाफोन आइडिया जो है वो 50 से लेकर 17 मिलियन अपने यूजर्स है उसको गवा देगा। मतलब कि ये जो यूजर्स है वो या आइदर एयरटेल में जाएंगे, आइदर जियो में जाएंगे, आइदर बीएसएनएल में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये फिंच की रिपोर्ट है और रिपोर्ट में ये है कि वोडाफोन आइडिया में लूज 70 मिलियन सब्सक्राइबर इन नेक्स्ट 1 ईयर। तो आज वही चीज यहाँ पर चली है। देखिए, एयरटेल और अगर सबसे पहले एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो एसबीआई कैप सिक्योरिटीज है, उन्होंने रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की सलाह दी है, जबकि वोडाफोन आइडिया में बिकवाली करने की सलाह है उनकी कि भैया वोडाफोन आइडिया को बेच कर निकल जाओ। क्योंकि डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया के अगर सब्सक्राइबर कम होंगे, यूजर्स कम होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी उतनी ज्यादा प्रॉफिट में नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली जब जितने ज्यादा यूजर होंगे उतना ज्यादा इनको फायदा होगा। अब यूजर कम होंगे तो डेफिनेटली इनको लॉस यहाँ पर जरूर है। लेकिन फिर भी अगर हम देखने जाए तो वोडाफोन आइडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था टैरिफ हाइक करने के अलावा, क्योंकि बहुत बड़ा कर्जा है इनका और कर्जे को चुकाने के लिए इनको पैसा चाहिए। कंपनी फंडरेज कर रही है, काफी सारा फंडरेज का प्लान भी यहाँ पर आया था सामने।
कुछ उन्होंने अपने जो असेट्स है उनको भी बेचा है, कुछ अपने जो बिजनेस है उनको भी बेचकर पैसा जुटाया है इन्होंने। टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इनकी। और आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें और 9% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर कि वोडाफोन आइडिया ने अपने जो स्टेक है उसको बेचा था इंडस टावर में और 3,760 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए थे। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया ने ये भी कहा था कि भैया जो भी पेमेंट की डेडलाइन है उनको वो लोग मिस नहीं करेंगे, बल्कि टाइम से पैसा चुका देंगे। ये भी रिपोर्ट सामने थी, वोडाफोन आइडिया की तरफ खुद इसके बारे में बताया भी गया था। तो ये कुछ पॉजिटिव अपडेट भी है यहाँ पर। और नतीजे अभी भी अच्छे नहीं है। सितंबर क्वार्टर में 7,300 करोड़ का लॉस था, इससे पहले 25,000 करोड़, से पहले 11,700 करोड़, से पहले 6,500, से पहले 50,000 करोड़। तो हर क्वार्टर में एक बड़े भारी नुकसान के साथ वोडाफोन आइडिया आगे बढ़ रही है, जो डेफिनेटली इनके लिए उतना अच्छा नहीं है। खास करके ऐसी सिचुएशन में जब इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, सिर्फ सरकार को ही इनको 50,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं और 10 साल तक के लिए उनको 5,500 करोड़ रुपए का इंस्टॉलमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, तो वो तो चुकाना ही। उसके अलावा बैंकों का भी बहुत बड़ा कर्जा है, तो वो भी यहाँ पर चीज सामने आती है। प्रमोटर के पास 72.05% की होल्डिंग है। एफआईज कंटिन्यूअस बिकवाली कर रहे हैं, 16.63% की होल्डिंग 6.20% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड की 5.08% की होल्डिंग 0.51%। इंश्योरेंस कंपनी की 1.26% की होल्डिंग 0.38%। तो जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और निकल रहे हैं, जबकि रिटेल निवेशक अपनी जो हिस्सेदारी है वो उसको यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी भी मेरी सलाह यही होगी कि आप चाहे तो छोटा निवेश कर सकते हैं, बड़ा निवेश अभी भी करने की सलाह नहीं है यहाँ पर। क्योंकि देखिए कंपनी फंडरेज कर रही है, कंपनी फंडरेज के लिए कई सारे ऑप्शंस तलाश रही है। अपने कुछ स्टेक्स इन्होंने बेचे हैं, लेकिन साथ में इक्विटी इश्यू करने की भी बात शायद आ सकती है आने वाले दिनों में। तो अगर इक्विटी इश्यू होती है तो हम सब जानते हैं कि शेयर के ऊपर दबाव पड़ता है। जब शेयर डायल्यूशन होता है तो एक बहुत बड़ा दबाव आता है और शेयर में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो मेरी यही सलाह होगी कि जब तक फंड रेजिंग का कोई प्रॉपर प्लान सामने नहीं आता तब तक एक बड़ा निवेश मत करें। लेकिन अगर आप अभी चाहे तो हल्का सा छोटा सा निवेश अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, जिससे अगर कुछ वक्त के लिए आपका पैसा ब्लॉक भी हो तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, उतना ही निवेश अगर आप चाहें तो अभी की सिचुएशन में कर सकते हैं। इस बात से मैं अग्री करता हूं कि वोडाफोन आइडिया को जो कंपटीशन एयरटेल और जियो से फेस करनी पड़ रही है उससे कंपनी बाहर नहीं आ पाएगी। वो ऐसी टक्कर है जो वोडाफोन आइडिया उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास उतना पैसा नहीं है कि वो एयरटेल और जियो को मात दे पाए। और सब्सक्राइबर जो है वो इवेंचुअली इनके कम होते जाएंगे आने वाले दिनों में, जब तक कंपनी के पास अच्छी खासी फंड रेजिंग नहीं हो जाती। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने काफी कुछ चेंज किया है, अपनी खुद की ब्रांड को अपने खुद की कंपनी को रिब्रांड किया है इन्होंने, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ दोबारा लौट के आए जरूर है। लेकिन फिर भी अभी भी एक बहुत बड़ी कंपटीशन है एयरटेल और जियो इनके लिए, जिसके सामने टकराना अभी भी वोडाफोन आइडिया के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कंपनी का कोई अच्छे सक्सेसफुल प्लान के साथ आती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक नई जान यहाँ पर लौट के आ सकती है। लेकिन चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो एक रिस्क यहाँ पर ले सकते हो। डेफिनेटली कंपनी डूबेगी तो नहीं, कंपनी सरवाइव कर जाएगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी कंपनी डूब जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोसिस्टम के ऊपर। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगी वोडाफोन आइडिया में चाहे तो एक हल्का सा निवेश आप कर सकते हैं रिस्क के लेने के खातिर, लेकिन एक बड़ा निवेश अभी भी करने की सलाह नहीं होगी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि शेयर में इतना पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में 15-16 रुपए के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी जब तक कोई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग की स्ट्रेटेजी नहीं आती तब तक मेरी सलाह बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है। छोटा इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। और डूबने वाली कंपनी मुझे अभी तो नहीं लगता कि आने वाले 2-3 सालों तक ये कंपनी डूबेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कंपनी सरवाइव कर जाएगी, 2-3 साल तक तो एटलीस्ट सरवाइव कर जाएगी। तो अभी मेरी यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं है। खरीदारी चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर खरीद सकते हो, और बड़ी क्वांटिटी में आप तभी निवेश करें जब इनका फंड रेजिंग का प्लान सामने आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।